नवादा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक छात्र को एक युवक को चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। इसके बाद उसकी मां, उसके पिता, उसके जो लोग हैं, उसके परिवार के लोग किस तरीके से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई नहीं की है। क्या कुछ परिजनों का कहना है वो आपको सुनाते हैं, और किस तरीके से एक बर्थडे पार्टी में जा रहे थे उनके बेटे और इसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, अब सारा सवाल सम्राट चौधरी पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। ऐसे में नवादा में ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक युवक को चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि यह जो खबर है, नवादा शहर के एक युवक की चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना गोंडवा स्थित मजार के समीप हुई। मृतक की पहचान बबलू सिंह के पुत्र प्रशांत राज उर्फ विपुल 26 साल का था, और वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे, लेकिन अभी तक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। और सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की भी तहकीकात की आवश्यक जानकारी जुटाई है। और मृतक की हत्या शनिवार को रात लगभग 8 बजे हुई, लेकिन अभी तक परिवार वालों का कहना है कि अभी तक पुलिस प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करती नजर आई है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार मृतक प्रशांत राज अपने 3 दोस्तों के साथ गोंडवा जा रहे थे। वह दोस्त का बर्थडे पार्टी मनाने और किसी शादी में शामिल होने के लिए शुक्रवार को पटना से आए थे, और पटना में रहकर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे। ऐसे में अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुरानी रंजिश की वजह से यह वारदात हुई है, और गोंडवा मजार के समीप कुछ युवक ने उन पर हमला कर दिया। मोहल्ले के लोगों ने शोरगुल की आवाज सुनी, लेकिन अंधेरा का फायदा उठाकर मौके से अपराधी फरार हो गए। इसके बाद अब उसकी मां किस तरीके से रोकर गुहार कर रही है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर है, जहां इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अब लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी सड़कों को जाम कर दिया है, और ऐसे में मां अपने बेटे को लेकर सड़क पर बैठ चुकी है। मां अपने बेटे की अब कार्रवाई की मांग कर रही है। क्या कुछ मां का कहना है, पहले आप उस मां का बयान सुनिए। आंटी, कपड़ा पहनते हुए उधर से 2-4 दिन पहले से बुल्लू कह के हमको धमकी दे रहा था बच्चा को, उसी को बैंक मारा है। किस कारण से लड़ाई हुआ? कोई कारण रहा था क्या? विवाद का कोई कारण भी रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं था। एक दिन की यारी पहनने था, वो छीन लिया था, इसीलिए चाहिए से हमको बच्चा पर पड़ा था। दुर्गा पूजा से वो आ रहा था, दुर्गा जी देख के बस उसका गियारी वाला छीन लिया। आपका लड़का गियारी वाला छीन लिया था? नहीं, वो ब्लू बैंक वाला खींच लिया पुल पर। विवेकानंद है वो लड़का, तभी लोग और उल्टे इसी को धमका रहा है। क्या नाम था लड़का का? उसको हम नहीं जानते। आपका लड़का क्या नाम था? आपका लड़का का क्या नाम था? उसका नाम था प्रशांत कुमार। कहाँ घटना घटा? कौन सा मोहल्ला में? मजार के पास, रामनगर। हाँ, VIP कॉलोनी। आप ही का बेटा थे? वैसे आपका पैतृक गांव कहाँ हुआ आंटी? जिला? देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से मां का दर्द बेटे के लिए फूट रहा है, और ऐसे में बेटे की निर्मम हत्या कर दी जाती है कुछ पुरानी रंजिशों के तहत। साफ तौर पर सभी लोगों का कहना है कि कुछ रंजिशों के तहत उसकी हत्या की गई है, और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके और परिजनों का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। बताएं, क्या मामला हुआ? मामला सर कल शाम की घटना है। लड़का है सर, दुकान वहीं बगल में सामान लाने के लिए गया। उसी बीच
था 4-5 लड़का, लेकिन वो लोग मतलब मारना से अपना जान बचा के भागने की कोशिश किया सर, और वो लोग सफल हो गया भागने में। ये क्या हुआ कि पैर स्लिप किया, वहीं गिर गया सर। और गिरने के बाद वो लोग जितना था 20-25-30 जो था अप्रॉक्स मानिए, और वो लोग इस पर हावी बोल दिया, और हावी बोलने के बाद ऐसा किया सर कि हटने का। अब फिर भी नवादा की बिहार की निकम्मा प्रशासन अभी तक, जो कि फुटेज कैमरा में सब रिकॉर्ड है, और अभी तक एक को अरेस्ट नहीं किया। पता इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य की क्या बात है बिहार की। कौन सा मोहल्ला घटना है? रामनगर मजार। ये लड़का कहाँ के रहने वाले थे? लड़का प्रॉपर रामनगर में अपना घर है, वहीं रहता था। इनके पिताजी का क्या नाम हुआ? क्या नाम? बबलू सिंह। तो मतलब प्रशासन से क्या मांग है आपका? प्रशासन की मांग यही है सर कि उस लड़का को अरेस्ट किया जाए, और जितना ज़्यादा उसको सजा। और हम लोग को क्या मांग रहे हैं सर? अब और हम खूब मांगे तो हम लोग के परिवार तो लौटेगा ही नहीं, मेरा फैमिली सर। तो लड़का कैसे मारा गया? लड़का को सर डंटा से, ईटा से, रड से, मतलब जो कर्म पर वो होए टोटल अथी लगा दिया मारने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जी, मेरा नाम बिट्टू सिंह हुआ सर। इसी लड़के के क्या लगते हैं आप? कुछ नहीं, मैं एक फ्रेंड हूँ सर। अच्छा, फ्रेंड है जी। देखिए, आपने साफ तौर पर सुना है कि अब क्या कुछ लोगों का कहना है, उनके परिवार, पीड़ित परिवारों का क्या कुछ कहना है। ऐसे में पुलिस प्रशासन से बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। जहां सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं, वही कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लोगों की निर्मम हत्या कर दी जा रही है दिन दहाड़े, और रात के अंधेरे में पुलिस का किसी को डर नहीं रह गया है, कानून का किसी को डर नहीं रह गया है। और ऐसे में आपसी रंजिश के तहत ही ये हत्या की गई है। मां का जो गुहार है, आपने सुना कि किस तरीके से वो कार्रवाई की भी मांग कर रही है। और उन्होंने बताया कि बर्थडे पार्टी मनाने के लिए उनका बेटा आया था, जिस पर चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। और उनका बेटा किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था पटना में, लेकिन अब वो कंपटीशन भी अधूरा रह चुका है। आपको बता दें, एक मां की जिंदगी उजड़ चुकी है, क्योंकि वो अपने बेटे को खो चुकी है। और वही आपने देखा कि किस तरीके से अब पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई कर रही है। अस्पताल गई, उसके बाद सारी छानबीन कर रही है, मौके का जायजा भी लिया है। अब क्या कुछ बातें सामने आती है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जो परिवार का कहना है कि उसकी हत्या निर्मम तरीके से की गई है, ईंट पत्थर रॉड सबसे मारा गया है, ये आपसी रंजिश के तहत किया गया है। और सारे सबूत होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन जो है वो गिरफ्तारी नहीं कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है। अब आगे जो भी बातें सामने आएंगी हम सब आपको अपडेट देंगे। लेकिन जहां एक और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कानून व्यवस्था अब सम्राट चौधरी को भी लोग खुली चुनौती दे रहे हैं। अपराधी खुली चुनौती सम्राट चौधरी को दे रहे हैं, क्योंकि जब से सम्राट चौधरी के हाथ में गृह विभाग गया है, तब से और अपराधियों का मंसूबा बढ़ चुका है, और लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। और ऐसे में इस युवक की मां भी अब लगातार सरकार से गुहार कर रही है, पुलिस से गुहार कर रही है। क्या कुछ बातें सामने आएंगी और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, किसकी गिरफ्तारी की गई, ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।